हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्राइंगल्स चैप्टर के एमसीक्यूज। अगर आपने इससे पहले का वीडियो मिस कर रखा है और एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को मिस कर रखा है तो आपको उन सब का लिंक प्लेलिस्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं एमसीक्यूज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कहता है इन फिगर if angle BAC equal to 90 degree and AD is perpendicular to BC, then which one of the following option is correct? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको फिर से। तो एक बार फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए फिगर में हमारे पास क्लियरली कह रहा है ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे BAC और ये वाला एंगल जो है 90 है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। और ये पूरा बड़ा वाला जो है BAC ये भी 90 है हमारे पास। तो सबसे पहली बात आती है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 है, तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ट्राइंगल BAC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, देख लीजिए ध्यान से। तो 1 और ये आया हमारे पास, ठीक है। तो BB दोनों को कॉमन आया तो आ जाएगा आपके पास B, देन ये आपके पास आएगा D और A के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास अगर ट्राइंगल BAC की बात करूँ तो वो एक और ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि वो ये छोटा वाला जब C हमारे पास कॉमन आ रहा है और ये दोनों हमारे पास, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे अगर हम बोलते हैं BAC तो यहाँ पे हमारे पास देखिए C दोनों को कॉमन आएगा तो हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ADC, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं तो बाई CPST हमारे पास बनना चाहिए। बाई CPST हमारे पास अगर इसकी पहली दो लेते हैं तो उसकी भी पहली दो लेनी पड़ेगी, ठीक है, बन जाएगी BD, ठीक है। और अगर हम इसकी लेते हैं ये दो तो इसकी भी आनी चाहिए BC इंटू BA, तो मिल जाता है BA का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो क्या ये ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है? बी तो नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग। और क्या हो सकता है हमारे पास उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आ सकता है बाई CPST, अगर इसका BA लेता हूँ, ठीक है, तो उसका आता है AD। और अगर इसका लेता हूँ AC तो उसका आता है DC। और अगर लेता हूँ इसका BC तो इसका आता है AC। तो यहाँ से मिल सकता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, ये मिल सकता है। तो फिर से देख लीजिए ऑप्शन में क्या हमारे पास ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल अभी भी नहीं कर रहा है मैच। तो एक और हमारे पास हो सकता है यहाँ पे, वो क्या हो सकता है देखते हैं उसको। हाँ तो चलिए, अगर ये हमारे पास अभी भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, मतलब ये तो करेक्ट है बट ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो एक तीसरा क्राइटेरिया क्या बन सकता है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो BDA है, ट्राइंगल BDA है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर आप इसकी BD लेते हैं साइड, ठीक है, मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ साइड में आपको। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ साइड में करके। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास ये जो ट्राइंगल BDA है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। तो बाई CPST आपके पास क्या बनना चाहिए देख लेते हैं हम। तो बाई CPST अगर आप इसका BD लेते हैं तो इसका AD आता है, ठीक है। और अगर इसका DA लेते हैं तो इसका DC आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा DA इंटू AD और यहाँ पे आ जाएगा BD इंटू DC। तो एक चीज़ को नोटिस कर दीजिए, DA ये एक ही है आपके पास, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC लिखिए, CD लिखिए, बहुत सेम चीज़ है। और इसी के साथ आपका ये ऑप्शन बन चुका है, तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। देखिए पहले मैंने किया, वो आंसर हमारे पास नहीं दिखा, इसलिए हमें और करना पड़ा, ठीक है। तो देख लीजिए, छोटे ट्राइंगल का बड़े के साथ रिलेशन के साथ हमारे पास नहीं बन रहा था। जो दूसरा वाला ट्राइंगल था छोटा वाला, उसका भी बड़े के साथ रिलेशन नहीं बना। तो अगर दो ट्राइंगल्स किसी तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर हैं तो वो आपस में भी सिमिलर हो जाते हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो यही ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर रहेगा, लेकिन ऑर्डर किस तरह से रहेगा, जिस ऑर्डर में वो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर थे। तो यहाँ पे CPST से ये लगाया मैंने, मिल गया। इसकी पहली दो ली तो इसकी भी पहली दो आएगी, इसकी अगली दो ली तो इसकी भी अगली दो आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ बनेगा DA इंटू AD, जिसका हो जाएगा AD का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा BD इंटू CD। तो ऑप्शन आपका C इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए फिर बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड MCQ आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे। तो देख लीजिए क्या कहता है
कि अगर एक आपके पास रोम्बस है और उसके डायगोनल्स आपको गिवन है, तो आपको फाइंड करनी है उसकी साइड। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि रोम्बस की अपोजिट साइड्स, सॉरी रोम्बस के डायगोनल्स आपके जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। ठीक है, तो अगर आपका एक 16 है तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी हाइपोटेनस। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, 64 प्लस 36 साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास 100 का अंडर रूट इक्वल टू साइड, तो आपके पास साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट मीन्स ऑप्शन होना चाहिए इसका बी, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से रखिए, आपको रोम्बस की जो हमारे पास डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री, और सारी की सारी साइड्स रोम्बस की हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए हमने फटाफट से कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देख लीजिए। हमसे कहता है कि अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो ई डी एफ के क्या है, हमारे पास सिमिलर है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि साइड सीधे रखी है तो नीचे CPST ही लगाएंगे। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, EDF के, तो बनेगा बाई CPST। अगर इसकी पहली दो लेते हैं तो इसकी भी पहली दो आनी चाहिए ED, और अगर इसकी सेकेंड और थर्ड लेते हैं तो इसकी सेकेंड और थर्ड आनी चाहिए DF, और इसकी फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो इसकी आनी चाहिए EF। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इससे बन सकता है, देखो BC इंटू EF, तो AC इंटू FD बनता है। तो ऑप्शन ए तो हमारे पास करेक्ट आ रहा है, हमें गलत वाला चूज करना है। ऑप्शन बी को चेक करो, अगर AB को मल्टीप्लाई करता हूँ EF के साथ, तो AB अगर EF के साथ मल्टीप्लाई होती है तो AC DE के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करते हैं, अगर BC को DE के साथ मल्टीप्लाई किया तो AB को EF के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन सी गलत आ रहा है। अब नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेता हूँ लास्ट में, अगर BC को हम लोग DE के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो AB को FD के साथ करना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हमारे पास, क्योंकि हमें गलत वाला चूज करना था यहाँ पे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड, तो थर्ड का हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, क्योंकि हमें गलत चूज करना है यहाँ पे, और अगेन मैंने CPST का यूज किया यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर आपके पास ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो बताइए भाई कि ट्राइंगल्स किस ऑर्डर में हमारे पास सिमिलर होंगे। तो हमारे पास कहता है AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू CA अपॉन PQ। तो देख लीजिए, अगर आप पहले A से B गए तो B से C गए तो बन जाएगा ABC इज सिमिलर टू, ठीक है। अगर A से B गए हैं तो यहाँ पे आएगा पहले Q से R और फिर R से P, तो हो जाएगा QRP, QR और P। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बनता क्या है, ABC इज सिमिलर टू QRP। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो हमें दे नहीं रखा, तो देख लीजिए अगर यहाँ से हम बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे PQR बनाता हूँ तो बनना चाहिए हमारे पास PQR इज ABC। ये तो पहला, सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले PQR लेता हूँ, अगर P को नंबर 1 डालता हूँ और Q को नंबर 2 डालता हूँ और इसको 3 डालता हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए 1 2 3, तो A इज़ द राइट आंसर। सामने सामने आपके पास बन चुका है। अगर PQR लेता हूँ तो ABC तो कभी हो ही नहीं सकता, तो B ऑप्शन तो गलत होगा। ठीक है, तो ऑर्डरिंग के जरिए हमने पता कर लिया यहाँ पे, तो 4 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, A से B गए, B से C गए तो बन गया ABC, यहाँ पे Q से R गए और R से P गए तो QRP बन जाएगा। अब ऑर्डर के हिसाब से ऑप्शन 1 के हिसाब से कहता है P फिर Q लेना फिर R लेना, तो PQR अगर लेता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए CAB, तो वही है हमारे पास, तो राइट आंसर है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ऑर्डरिंग का कंसेप्ट आपको पहले भी समझाया था मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इन फिगर 2 लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B सच दैट PA की वैल्यू दे रखी है और आपको PBA एंगल निकालना है। तो देख लीजिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको। तो हमारे पास AC और इन फिगर 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD, तो 2 लाइन सेगमेंट है, एक का नाम है AC और एक का नाम है BD, तो ये आ गया AC और ये आ गया आपके पास BD। दोनों इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, उसका नाम है P, और आपके कुछ एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कुछ लाइन सेगमेंट, ये 6 सेंटीमीटर है,
और ये आपके पास पी बी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपके पास पी सी है 2.5 सेंटीमीटर और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। बीच वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और आपको बोलता है फाइंड करने के लिए एंगल पी बी ए, ये वाला आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आते हैं कि नहीं आते हैं, देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए पी लेता हूँ और यहाँ पे ए पी लेते हो और यहाँ पे डी पी लेते हो तो रेशो हमारे पास आती है 6/5। और अगर आप यहाँ पे बी पी लेते हो और सी पी लेते हो तो रेशो आती है 3/2.5, जो कि काट के यही बनेगी। तो दोनों इक्वल आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, और दोनों का एंगल ए पी बी जो है वो एंगल ए बी पी जो है वो डी पी सी के इक्वल आ रहा है, वर्टिकल एब्सोल्यूट एंगल। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। तो बन जाएगा ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू डी पी सी। ठीक है, तो बाय सी पी एस टी हमारे पास क्या होना चाहिए, बाय सी पी एस टी हमारे पास दोनों साइड्स क्या होना, सारी के सारे एंगल्स क्या हो जाने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एंगल जो ए है वो एंगल डी के बराबर रहेगा, इस शॉर्ट वाला। ये 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए 30। और एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इजीली एंगल बी वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 180 माइनस 80 और हो जाएगा आपके पास 100। तो एंगल बी आपके पास 100 डिग्री देखने को मिलता है, दैट इज योर ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो कहता है अगर डी ई एफ और पी क्यू आर में ये चीज़ें हैं तो इसमें से बताना है हमने कौन सी चीज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो अगेन करेक्ट नहीं है कि बात की है तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा हमारे पास। तो देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो बचा वाला एंगल जो है आपके पास, एंगल जो एफ है वो बराबर होना चाहिए एंगल पी के। तो अगर मैं इसको ऑर्डर लगाता हूँ यहाँ से डी ई एफ, एंगल डी ई एफ लगाता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए है क्यू डी ई एफ लगाया ना मैंने, तो डी क्यू आर पी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ये दोनों सिमिलर है तो बाई सी पी एस टी आपके पास बनना चाहिए, होना चाहिए हमारे पास डी ई। अगर डी ई लेता हूँ तो उसका क्यू आर आना चाहिए, और ई एफ लेता हूँ तो इसका आर पी आना चाहिए, और अगर इसका डी एफ लेता हूँ तो उसका क्यू पी आना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास गलत बन रहा है, दैट विल बी राइट आंसर। पहला देखते हैं, अगर ई और एफ, ई एफ अपॉन पी आर लिया है तो डी एफ और क्यू पी आना चाहिए, बिल्कुल सही है पहला। नेक्स्ट दूसरा, डी ई और पी क्यू लेता हूँ, डी ई और पी क्यू, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है डी ई और पी क्यू? तो देख लीजिए ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम लोग रखेंगे ऑल्ट पे भी। रुक जाइए थोड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर बात करता हूँ ऑप्शन सी के, तो डी ई अपॉन क्यू आर इजकल टू डी एफ अपॉन क्यू पी, बिल्कुल सही है। और ई एफ अपॉन आर पी इजकल टू डी ई अपॉन क्यू आर। तो ऑप्शन आपके पास बी ही गलत है, बाकी आपके सारा सही है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन। क्योंकि देख लीजिए मैंने क्या किया, दो एंगल्स आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखे थे, तो तीसरा मैंने इजीली फाइंड आउट किया। तो अगर मैं यहाँ से डी से ई गया, ई से एफ गया तो ऑर्डर ये बन गया। तो यहाँ से क्यू से आर गया, आर से पी गया तो ये बन गया। सी पी एस टी से मैंने साइड्स प्रोपोर्शन निकाल दी और देखा कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, दैट विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमें रॉन्ग की तलाश है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहते हैं हमारे पास कि भाई अगर डी ई एफ और ए बी सी हमारे पास क्या है, उनमें दो एंगल्स इक्वल है, और साइड्स को ध्यान से देख लीजिए, साइड से ही निकल जाएगा। देखो ए बी इज इक्वल टू 3DE, तो यहाँ से पता लग जाता है अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो डी आएगा। तो ए बी अपॉन डी ई जो है उसकी रेशो 1:1 नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी सिमिलर तो होंगे बट वो कॉन्करेंट कभी भी नहीं होंगे। तो उसका 7 का जो आपके पास आना चाहिए करेक्ट आंसर, दैट शुड बी बी ऑप्शन। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल में रेशो हमेशा 1:1 होती है, यहाँ पे रेशो आपके पास 1:1 नहीं आ रही है। तो 7 रहेगा आपके पास राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट 7 का बी था। अब नेक्स्ट 8 की बात आती है हमारे पास, बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो ए बी सी और डी ई एफ हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो देख लेते हैं हम दोनों ध्यान से। तो ए बी सी और डी एफ ई, तो लिख देता हूँ ए बी सी और यहाँ लिख देता हूँ डी, देन एफ और देन ई। ठीक है, तो एंगल ए आपके पास 30 है, तो और एंगल सी आपके पास 50 है। ठीक है, तो ये भी आपके पास 50 होना चाहिए, ये भी आपके पास 30 होना चाहिए। ठीक है, ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए सी 8 है,
तो ये भी 5 होना चाहिए, ये रेशो होगी कुछ ना कुछ, देखते हैं इसको। और AC 8 है, DF के पास 7.5 है। तो आपको निकालना है कौन सा। अच्छा, अगर ये 30 है ये 50 है, तो इन दोनों का 50 30 ये 100 हो गया, तो दोनों का ये 100 होना चाहिए। तो एंगल F 100 होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, एंगल F 100 होना चाहिए। तो यहीं से हमारे पास ऑप्शन तो पता लग गया हमारे पास, सीधा सीधा यहाँ से हो गया B। लेकिन हम लोग एक और निकाल लेते हैं। तो 5 और 7.5 में रेशो अगर आप निकालते हैं तो 15 5 75 होता है हमारे पास 1.5 का। तो यहाँ पे हमारा चाहिए 15 8 120, 12 आना चाहिए आपके पास आंसर। तो इसलिए आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। DF की वैल्यू आपको 12 मिलेगी और आपको एंगल जो F है वो 100 मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आसान था, CPST के जरिए हमने फाइंड आउट कर लिया ये। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लीजिए हमारे पास कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं यहाँ पे और दोनों के नाम ऑलरेडी दे रखे हैं ABCODEF। तो देख लीजिए ABC और DEF। तो देख लीजिए इसमें दो साइड्स पहले से हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो उनका बीच वाला एंगल देख लीजिए, बीच वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, और उसमें बीच में कौन सा है, एंगल D। तो एंगल B और एंगल D आपके पास क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, नहीं तो उसके बिना बात यहाँ पे नहीं बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा आता है आपके पास, C आता है। तो देख लीजिए आपने AB और BC लिया और यहाँ पे आपने DE और FD लिया। तो देख लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, तो ही ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं बनेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शन सी कैसे आया आपके पास, देख लीजिए कॉमन पॉइंट्स जो होगा, बीच वाला एंगल जो बनेगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे पास 9 MCQ हो चुके हैं। अब आगे के MCQs आप देखने के लिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि वो BPTs पे आपके MCQs आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए पहला हमें कहता है कि आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है आपके पास ट्राइंगल PQR के। तो देख लीजिए यहाँ से AB लेते हैं तो ऑर्डर आता है PQ, BC लेते हैं तो आता है QR, और AC लेते हैं तो आंसर आता है PR। वैल्यू सारी पुट कर लीजिए आपके पास जो भी दे रखी है। AB आपके पास 6 है, तो PQ आपके पास दे रखा हुआ है 4.5, ठीक है। नेक्स्ट BC आपके पास कितना है, BC आपके पास 4 है, तो QR आपको निकालना है। तो पॉइंट काट दीजिए, सिंपल सी बात है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 15 4 15 3, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। सो इसी के साथ ऑप्शन जो होगा आपका दैट विल योर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। हाँ, तो अगेन हमने ऑर्डरिंग का कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरह से हमने किया, सिंपली CPST का यूज़ किया और हमने साइड्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आपके पास आता है ABC और PQR हमारे पास सिमिलर है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC जो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। हमें AC की लेंथ पूछता है क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए इसमें रेशो क्या बनेगी, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ABC इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ PQR। आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है, आपको ABC की वैल्यू दे रखी है 32 और PQR के पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 48, और आपसे पूछता है PR की वैल्यू है 6 और आपसे वैल्यू पूछी है AC की। तो कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 32 इंटू 6 अपॉन 48 हो जाएगा, 6 8 48 और 8 4 32, तो AC की वैल्यू आ जाएगी बस 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन बन जाएगा आपके पास B। तो देख लीजिए, याद रखिए जिस तरह से हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल होती है उसी तरह से उनके पेरीमीटर्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर कि अगर ABC जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है आपके पास, ABC जो ट्राइंगल हमारे पास है वो हमारे पास सिमिलर नजर आ रहा है किसके, DEF के। तो ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं, तो क्या रहेगा, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये हो जाएगा। अब कुछ बता रखा है कि जो DE की वैल्यू वो 2AB है, तो DE की जगह 2AB कर लेते हैं, ठीक है। और हमसे पूछता है वैल्यू, BC की वैल्यू 8 है, तो पूछा है EF की वैल्यू क्या आएगी, EF की वैल्यू पूछा है, तो AB कैंसिल हो गया यहाँ से, तो EF की वैल्यू हमारे पास 16 आती है, क्योंकि वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EF की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका C इज द राइट आंसर। अगेन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आसान था,
तो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखने को मिलता है हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और कैसे अप्लाई करना है उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके पास बेस वाली साइड है तो यहाँ पे आप बीपीटी का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि आई एम श्योर आप बीपीटी ही लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो पी क्यू, सॉरी ट्राइंगल गलत दिख दिया, ट्राइंगल इज ए बी एंड सी और साइड्स आपके पास पी और क्यू। दिस इज योर 3 सेंटीमीटर, ये आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है क्या बनेगा हमारे पास। ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए, देख लीजिए। अब सिंपल सा देखो, अगर इसका और इसका रेशियो निकालें हम लोग तो क्या निकलता है, ये इसकी जो है 9 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स निकल के आती है हमारे पास, और ये निकालोगे तो ये भी आपको 3 टाइम्स निकल के आएगी। तो ये 4.5 की हमेशा 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स का मतलब का आंसर होगा 13.5। ठीक है, अब मैं कैसे बताता हूँ ध्यान से देख लीजिए। ये जो ट्राइंगल ए क्यू पी है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी बी के। क्यों, एंगल ए कॉमन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। या आप कह सकते हैं इसकी ये वाली साइड दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये सिमिलर हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आएगा ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन ए बी। वैल्यू पुट कर लीजिए, ए क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए क्यू की जगह आएगा आपके पास 3 अपॉन ए सी की जगह आएगा आपके पास 9 इक्वल्स टू 4.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 13.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया सिमिलरिटी का। अब ये सिमिलर कैसे हुआ फिर से बता रहा हूँ एक बार। एंगल ए छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, और उसके बाद और भी कर सकते हो आप, ये वाली ए क्यू अपॉन ए सी की रेशो निकालोगे 1/, कितनी आएगी आपके पास 9 आएगी, और इस ए पी अपॉन ए बी की रेशो निकालोगे तो वो भी 1/9 आएगी, 1/3 आएगी सॉरी। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गए, ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, और बाई CPST उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होगी है तो हमारे पास x की वैल्यू 13.5 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लीजिए 5 में फिर से हमारे पास क्या कहता है कि पैरेलल है। अब देख लीजिए यहाँ पे पैरेलल का कंसेप्ट दे रखा है, डी इज पैरेलल टू BC, और बेस लाइन नहीं है तो आपको सिंपल BPT का यूज़ करना है यहाँ पे। तो BPT का यूज़ करने पे आपको बन जाएगा x अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट के माइनस एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4 सेंटीमीटर, दैट इज योर ऑप्शन बी। तो फिफ्थ का हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आसान था, BPT लगी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स इन अ गिवन ट्राइंगल आर पैरेलल। तो याद रखिए BPT का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो देख लीजिए, याद रखिए जब भी आपके पास 2 ट्राइंगल्स की साइड्स की जो रेशो होती है, जो साइड्स की रेशो होती है वही ऑल्टीट्यूड की रेशो रहती है। तो ऑल्टीट्यूड्स की रेशो भी क्या रहेगी, 3:2 ही रहेगी, ये आपको याद रखना है। तो आंसर वही आएगा 3:2। ठीक है, अगर पहले वाले ट्राइंगल्स और दूसरे वाले ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशो 3:2 है तो उनके ऑल्टीट्यूड की रेशो भी 3:2 रहेगी, और मीडियंस की रेशो भी आपको क्या रहेगी 3:2। तो याद रखिए मीडियंस की भी वही रहेगी, रेशो ऑफ मीडियंस, रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड, रेशो ऑफ साइड हमेशा, या रेशो ऑफ पेरीमीटर्स हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, आपको याद रखना है। लेकिन रेशो ऑफ एरियाज क्या रहती है, उनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर रहती है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसका आंसर 3:2 ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट 7 करते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए 7 में हमारे पास कहता है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ लेंथ 2p। तो देख लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है इक्विलेटरल, और नाम है इसका ABC, और इसकी हमारे पास लेंथ 2p है, और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, और याद रखना परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर भी होता है यहाँ पे, तो ये P बन जाएगा आपके पास। हमें वैल्यू फाइंड करनी है AD की, तो इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, AD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो ये आपके पास AD निकालना है आपको, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2P स्क्वायर हो जाएगा, 2P का 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 3P स्क्वायर, और AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √3P। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ उसको। तो पुट करते हैं यहाँ पे, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा 3P स्क्वायर। तो AD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3P। तो
ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन है सर सी। तो 7 का हमारे पास सी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फिगर नहीं गिवन है, फिगर बनानी पड़ेगी। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये बनाया मैंने ए, ये बनाया बी, ये बनाया मैंने सी। तो कौन कौन साइड है, ए सी और बी सी आपके पास इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपके पास क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर जो है, ए बी का स्क्वायर आपके पास आ रहा है ए सी का स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब है ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्योंकि आपकी ए सी और बी सी इक्वल है तो मैं इधर भी बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो 90 डिग्री ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे 90 आपके पास बनेगा कौन सा वाला, जो आपके पास ए सी और बी सी में तो ये हो गया, तो ये वाला आपका एंगल बन जाएगा 90। तो ये वाला आपका एंगल 90 है, तो ये 90 है, तो बाकी के दोनों आपके पास 45 बन जाएंगे। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है वो आपके पास 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 90 देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें एंगल सी पूछा हुआ था, एंगल सी बन गया 90 डिग्री, और एंगल ए एंगल बी आपके पास क्या बन चुका है, वो बन चुका है आपके पास 45। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसे समझ आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, अगर जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है वो 90 डिग्री हो जाता है, और जिसमें 90 डिग्री हो ट्राइंगल वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। याद रखिए इसको। नेक्स्ट अगला हमारे पास कहता है दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है। देखिए सिमिलर भी नहीं है, कॉन्करेंट हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। तो यहाँ से सी पी एस टी से क्या हो जाएगा हमारे पास, सी पी सी टी सॉरी, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। तो देख लीजिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, एंगल ए की 80 है, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। एंगल भी आपका 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो 80 60 140, ये 40 हो जाएगा, तो एंगल पी भी 40 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इस चीज़ का। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देख लीजिए हमारे पास पेरीमीटर पूछा हुआ है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइड्स और पेरीमीटर की रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। तो देख लीजिए फिर से ऑर्डरिंग का कंसेप्ट है सारा। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा, और इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ हो जाएगा। जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर देते हैं। डी एफ की वैल्यू आपके पास 7.5 है, और बी सी की वैल्यू आपके पास ए बी की वैल्यू 4 है, और पेरीमीटर डी ई एफ का पूछा हुआ है आपके पास। डी ई एफ का पेरीमीटर पूछा गया है आपको, ठीक है। तो आपके पास ए सी की वैल्यू 2.5 है, ठीक है, और आपके पास पेरीमीटर हो जाएगा 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5, ठीक है। अगर इसको थोड़ा काट दीजिए तो 1/3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 और 6 4 10 हो जाएगा। तो डी ई एफ आपके पास आ जाएगा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आई होप दिस इज़ क्लियर, समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे पास 30 बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 30 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ क्या किया हमने, तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और उनका प्रोपोर्शनलिटी उनके पेरीमीटर की रेशो के बराबर होगा, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू 2.5 और डी एफ की वैल्यू 7.5 थी। पेरीमीटर ए बी सी का सारी साइड्स को प्लस करके हमारे पास आ गया। तो काट के देखा यहाँ पे 2.5 7.5 1/3 बन गया, और यहाँ पे आ गया 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5 बन गया 10, और ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 10 इंटू 3 30। तो आंसर आना चाहिए आपके पास 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 11 में आपके पास क्या कहता है, 11 में कहता है कि एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी ट्राइंगल बना देते हैं हम, ए बी सी, ये आपके पास बी आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया, ठीक है। कहता है ए बी की वैल्यू 6√3 है, ठीक है, बना लिया, और ए सी की वैल्यू 12 है, ठीक है, और बी सी के 6 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए अगर ए बी का स्क्वायर करता हूँ मैं तो बन जाता है 36 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 108, और बी सी का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, और ए सी का स्क्वायर करते हैं तो आता है 144। तो देख लीजिए सामने दिख रहा है, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करूँ तो वह ए सी स्क्वायर बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो देख लीजिए बड़ी वाली साइड के अपोजिट जो आपके पास आएगा दैट इज योर एंगल बी, और एंगल बी हमारे पास क्या होना
ये 90 होना चाहिए क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो एंगल बी हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो जिसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाए उसको हम 90 डिग्री ट्रायंगल ही बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो चुका है 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 की तरफ, और 12 क्वेश्चन में फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो दोबारा से एक बार मैं बना लेता हूँ यहाँ पे फिगर, ठीक है। तो देख लीजिए फिगर में हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। फिर से अगेन ऑर्डरिंग का ध्यान रखो यहाँ पे, और क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्डरिंग का ध्यान रखोगे तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, ए सी बी जो आपके पास है वो ओके। तो ए सी बी हमें दे रखा है ए पी क्यू के, तो हमारे पास बन जाएगा ए सी अपॉन ए पी इजिकल्स टू सी बी अपॉन पी क्यू इजिकल्स टू ए बी अपॉन ए क्यू। तो जो वैल्यू पता है सारी की सारी पुट कर लीजिए। ए पी की वैल्यू आपके पास 6 है और बी सी का आपके पास 8 है, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू 4 है और ए क्यू की वैल्यू आपसे पूछता है। तो देख लीजिए 4 टू द 8 और 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, जस्ट शिफ्टिंग करी यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 सेंटीमीटर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आई होप ये सारा क्लियर हो चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि अगेन हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है बीपीटी का, ध्यान से देखना पड़ेगा हमें बस। ये तो सिमिलरिटी यहाँ बीपीटी में से कुछ लगेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया आपके पास डी और ये आ गया आपके पास ई, ठीक है। बता रखा है पैरेलल लाइन। ए बी की वैल्यू 6 है, तो ए बी की वैल्यू पूरी की पूरी 6 है, ठीक है। और ए ई है जो 1/4 ए सी है, मतलब कि ए ई अपॉन ए सी जो है वो आपके पास रेशो 1/4 है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीपीटी अगर आपको याद है तो मैंने बताया हुआ है ए डी अपॉन ए बी इजिकल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब ए डी की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन ए बी की वैल्यू आपको 6 पता है। ए ई बाई ई सी की आपके पास 1/4 आ गई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए डी की वैल्यू हो जाएगी 6/4, जिसको काट लीजिए तो आपके पास आएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू आप लीजिए ऑप्शन सी 1.5 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा एमसीक्यू सारा पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। एक बार फिर से इसको देख लेना ध्यान से, क्योंकि इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के एमसीक्यू पेपर में भी आते हैं, और उसकी गलती ना हो तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को मैक्सिमम से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यूँ ही और वीडियोस भी आती रहेगी, ठीक है। अपने सजेशन ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो मेरी वीडियोस में तो मैं वो लाने की कोशिश कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।